बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरटी लिमिटेड इज़ द बिज़नेस। और अगस्त 20x3 के रिकॉर्ड्स आपको कुछ दिए हुए हैं नीचे। और सवाल आपसे रिक्वायर ये कर रहा है कि आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करें और उसको एलोकेट करके बताएं। दूसरा वो आपसे ये करें कि डिपार्टमेंट वाइज अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स फाइंड आउट करें। सो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तो अगेन बहुत ही आसान मुफ्त के नंबर हैं। आप यहाँ पर देखें कि आपको बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं और आपको एक्चुअल ओवरहेड्स भी बताए हुए हैं। और आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले तो करना ये होगा कि जाहिर सी बात है, अगर आपने अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स निकालने हैं तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं। और ये एक्चुअल ओवरहेड्स आपको डेफिनेटली तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए P1, P2 एंड P3 के लिए मालूम होने चाहिए। लेकिन अगर साथ में आपको सर्विस डिपार्टमेंट्स का डेटा भी दिया हुआ है तो आपको पहले सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसके लिए इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो बता दी है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये कि मेरे जो बजटेड ओवरहेड्स हैं उसको भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड्स जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो मेरे पास एक टोटल फिगर आ जाएगी कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कितने चार्ज हो रहे हैं। ठीक है। सो ये आपको कैलकुलेशन हुई भी मिल जाएगी। सवाल के अंदर इन्होंने की हुई है खुद से कि आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स जो गिवन है वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिए एक्चुअल ओवरहेड्स एज गिवन। और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट वाले को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करके नील कर दिया। और अब सारी की सारी कॉस्ट कहाँ आ गई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। ठीक है जी। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गई तो अब आपको सिर्फ एक और फिगर चाहिए जिससे आपने इसका डिफरेंस लेना है। और वो क्या है? वो अप्लाइड ओवरहेड्स हैं। अगर मेरे पास ओवरहेड अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएं इस डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट के और इस डिपार्टमेंट के, तो मैं बड़ी आसानी से अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अप्लाइड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि अप्लाइड ओवरहेड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए होता है। वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप एस्टिमेटेड ओवरहेड्स या बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं उसकी एस्टिमेटेड बेसिस से। ये एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इसको फिर एक्चुअली आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो आपकी एक्चुअल बेसिस होती हैं। ठीक है जी। सो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जब आप देखें यहाँ पे सवाल में आपको ये दिए हुए हैं बजटेड ओवरहेड्स, ये एस्टिमेट है। और ये अगेन पांचों डिपार्टमेंट्स का है। अब पहला काम तो आप ये करें ना कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करें टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अगेन आपने मेथड वही यूज़ करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने जो ये जो 600,000 और 700,000 है, जो कि अगेन ये मैं ऊपर जाके बताता हूँ, ये 600,000 700,000 इनको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करें टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन गया प्रोडक्शन 1 का हिस्सा और ये प्रोडक्शन 2 और प्रोडक्शन 3। ठीक है जी। अब ये तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जानी है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यानी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी 6 लाख और 7 लाख, 6 लाख और 7 लाख जो मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास ओवरहेड्स एक्चुअली भी तो हो, सॉरी, जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स देखें ज़रा दिए हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, बिल्कुल बताए हुए हैं। 1200, 2000 और 2250। सो 1200, 2000 और 2250, इसमें मैं वो जमा कर देता हूँ जो मैंने अभी कैलकुलेशन बनाई थी नीचे। ठीक है जी। ये वही कैलकुलेशन है जो अभी हम यहाँ नीचे देख के आ रहे हैं। सो ये अब हम इसमें अगर जमा कर देंगे तो मेरे पास टोटल जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो आ गए। यानी मैं किस फिगर पे पहुंच गया हूँ? मैं पहुंच गया हूँ बजटेड ओवरहेड्स पे। हर डिपार्टमेंट की अलग से मेरे पास ये फिगर आ चुकी है।
अब हर डिपार्टमेंट की मुझे एस्टिमेटेड बेसिस भी चाहिए। बेसिस जो है वो एग्जामिनर अगर आपको ना बताए तो फिर आप डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताए हुए मशीन आवर्स। ठीक है। और बजटेड मशीन आवर्स भी आपको बताए गए हैं, वो 60,000 हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट टू जो प्रोडक्शन वाला है इसके लिए लेबर आवर्स, और इसी तरह आपको बजटेड लेबर आवर्स भी बताए गए हैं। डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी जितनी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होगी उसका 75% आपका ओवरहेड अप्लाइड होगा। तो अब ये मेरे पास बेसिस तैयार हैं जी। अब मैंने सिर्फ करना क्या है कि इससे एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, और एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद यानी मैं क्या करूँगा, एक डिपार्टमेंट को अगर मैं ले लूँ एस्टिमेटेड ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेरे पास कितने हैं, वो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के ये बने पड़े हैं। तो इसको मैं इसकी जो बेसिस हैं वो बेसिस क्या है इसकी, वो ये है 60,000। 60,000 से डिवाइड करूँगा तो एक एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, और मुझे एक्चुअल मशीन आवर्स मालूम है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरहेड अप्लाइड आ जाएंगे। ठीक है जी। सो इसी तरह करेंगे हम। मशीन आवर्स 60,000 है, सो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये ओवरहेड अप्लाइड रेट आ गया। ठीक है, ये ओवरहेड अप्लाइड रेट आ गया हमारे पास। फिर एक्चुअल डाटा जो है वो बता रहा है कि 60,500 मशीन आवर्स हैं। आप देखें 60,500 आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये लिखा है 60,500। तो ये एक्चुअल मशीन आवर्स हैं, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अप्लाइड ओवरहेड्स आ जाएंगे। अप्लाइड ओवरहेड का मैंने डिफरेंस किससे लेना होता है, एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। ठीक है, सो एक्चुअल ओवरहेड्स मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ पहले। जी बिल्कुल कर चुका हूँ। ये मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड है 1608। ठीक है, सो 1608 ये जो मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, इससे मैं इसका डिफरेंस लूँगा तो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल डू इट फॉर योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एंड थ्री। और अंडर ओवर अप्लाइड आप फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।